एक ऐसा कंसेप्ट जो हर टर्म में पूछा भी जाता है और स्टूडेंट्स मोर ओवर उसको गलत भी करके आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क एंड इनहेरेंट रिस्क एंड व्हाट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस अग्रवाल और इस वीडियो में हम द बिगेस्ट कंफ्यूजन रिवील करने जा रहे हैं कि आईआर में, सीआर में, डीआर में और एआर में क्या डिफरेंस है और ये आर और एमएम से किस तरह से लिंकेज रखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं आईआर क्या होता है, फिर हम पढ़ते हैं सीआर क्या होता है, फिर हम पढ़ते हैं डीआर क्या होता है और फिर हम पढ़ते हैं एआर क्या होता है और इसी के कहीं बीच में हम पढ़ लेंगे आर ओ एम एम क्या होता है। आईआर स्टैंड फॉर, एज यू नो, इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? जो कंपनी के अंदर छुपा हुआ रिस्क होता है, मतलब जो डिटेक्ट करने में अभी तक एंटिटी ने कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं लगाए हैं, कोई भी कंट्रोल्स नहीं लगाए हैं। अगर वो कंट्रोल लगा देती हैं तो वहां पर वो देखा जाता है कि इनहेरेंट रिस्क मिल गया है, नहीं मिला है। बट कंट्रोल अप्लाई करने से पहले, बिफोर अप्लाइंग एनी कंट्रोल, जो एंटिटी के अंदर इनबिल्ट रिस्क होता है, इनहेरेंट रिस्क होता है, उसको हम बोलते हैं आईआर। जैसे बिजनेस फेलियर का रिस्क हो गया, कॉम्पिटिटर का रिस्क हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रिस्क हो गया, जो कभी मिटिगेट नहीं हो सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क, मतलब बिफोर अप्लाइंग द रिलेटेड कंट्रोल। अब कंट्रोल रिस्क क्या होता है? सीआर। एंटिटी कंट्रोल्स क्यों लगाती हैं? एंटिटी कंट्रोल्स इसलिए लगाती हैं ताकि जो हमारा मतलब मिस स्टेटमेंट्स है वो प्रिवेंट हो जाए, डिटेक्ट हो जाए और करेक्ट हो जाए, मतलब टाइमली बेसिस पर वो पता चल जाए और उसको हम सही करेक्टिव एक्शन ले सके और फ्यूचर के लिए हम उसको प्रिवेंट कर सके। बट जो कंट्रोल्स हमने लगा रखे हैं वो ना तो पी कर पा रहे, ना डी कर पा रहे, ना सी कर, ना तो प्रिवेंट कर पा रहे हैं, ना डिटेक्ट कर पा रहे हो, ना ही वो करेक्ट कर पा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। ओके, इनहेरेंट रिस्क जो एफएस के अंदर जुड़े हुए होते हैं। कंट्रोल रिस्क, उस रिस्क को ढूंढने के लिए हमने कंट्रोल्स तो लगाए बट वो ढूंढ नहीं सके, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल रिस्क, जिनकी वजह से हमारी एफएस क्या हो जाती है, गलत बन जाती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, इफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आपने इंटायर ऑडिट के 11 चैप्टर्स पढ़े होंगे, उनकी वीडियोस मैंने डाली हुई यूट्यूब पे, तो हर जगह आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द ऑडिटर शुड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। अब ये आरओएम क्या है? कभी भी हम इनहेरेंट को और कंट्रोल को अलग अलग असेस नहीं करके हमेशा हम इनकी कंबाइंड असेसमेंट करते हैं। तो कंबाइंड असेसमेट को क्या बोलते हैं? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। समझिए, जो एफएस लेवल पे होता है, मतलब इनकी वजह से हमारी एफएस गलत हो जाती है। डीआर क्या होता है? अब ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाता है। अब वो ऑडिट प्रोसीजर्स लगाता क्यों है? ताकि जो भी रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट वो पता चल जाए, या यू कैन से वो डिटेक्ट हो जाए। बट प्रोसीजर्स लगाने के बाद भी जो रिस्क है वो पता नहीं लग पा रहा है, मतलब ऑडिटर के जो प्रोसीजर्स है वो इनइफेक्टिव है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिटेक्शन रिस्क। समझे, मतलब एफएस के अंदर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट था और ऑडिटर ने वो डिटेक्ट कर लिया, तो वो कौन सा मॉडिफाइड ओपिनियन देगा? मॉडिफाइड ओपिनियन देगा कि एफएस गलत बनी हुई है। बट एफएस के अंदर आरओएमएम था, बट ऑडिटर ने उसको डिटेक्ट नहीं कर सका और क्या रहेगा? अनडिटेक्टेड। मतलब आरओएमएम था, अगर उसको पता चल जाता तो वो मॉडिफाइड देता, नेगेटिव ओपिनियन देता, बट उसको वो पता नहीं चला और वो क्या सोच रहा है कि एफएस बिल्कुल ठीक है, तो वो कौन सा ओपिनियन दे देगा? अनमोडिफाइड, मतलब पॉजिटिव ओपिनियन कि एफएस बिल्कुल ठीक है। और इसी रिस्क को हम क्या बोलते हैं? ऑडिट रिस्क। ओके, तो बेसिक ऑडिट रिस्क क्या होता है? गलत ओपिनियन देने के रिस्क को हम क्या बोलते हैं? ऑडिट रिस्क। इसलिए सम अप करता हूं मैं आपको, जो हमारा आईआर होता है, इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क, इनके कंबाइंड असेसमेंट को हम बोलते हैं आरओएमएम। और आरओएम अगर डिटेक्ट हम ना कर पाए तो उसको डिटेक्शन रिस्क। ओके, और जिसकी वजह से हमारा गलत ओपिनियन भी हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑडिट रिस्क। समझे, डिटेक्शन रिस्क के दो चीज हो सकती है, सैंपल गलत ले लिया या फिर प्रोसीजर से गलत लगा लिए। कंट्रोल रिस्क में क्या होता है? जैसे मैंने कंट्रोल्स लगाए बट कंट्रोल ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, या किसी ऑथराइज पर्सन को मैंने डेलीगेट किया और ऑथराइज पर्सन ने कल्यूड करके उसका ओवररीडिंग कर दिया। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? जैसे बिजनेस फेलियर रिस्क हो गया या फ्यूचर इवेंट रिस्क हो गया, फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए ये होता है इनहेरेंट रिस्क। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आप और किसी स्मॉल टॉपिक्स पे या फिर स्मॉल कंसेप्ट पे वीडियो चाह रहे हो तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।